मित्रों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि मेरी वीडियो में सिर्फ मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके और एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी एपीओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम हो या बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो मित्रों, ये सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि अभी हाल ही में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, या मित्रों कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हीरा, डायमंड जो है प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो जो समुद्री जल होता है इसमें लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान 2 साल 11 मास और 18 दिन में तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है? तो ये संविधान अनुच्छेद 356। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मित्रों तारापुर में स्थापित किया गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की मित्रों? ये की रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो मित्रों महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो ये 483 बीसी में राजगृह और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो मित्रों सवाना घास के मैदान जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप पर हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो मित्रों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेगा? तो मित्रों राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो मित्रों उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जो कि 80 हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों कुंडग्राम में वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये 98 एडी में कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो मित्रों 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, 23.5 डिग्री के कोण पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने? तो मित्रों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये 0.03। ये मित्रों 2018 के पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सभी पूछे हुए हैं, इसमें से लगभग 30% पुलिस में
20% इसी के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। और पेट जो हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, तो जिन बच्चों ने दिया होगा वो समझ सकते हैं कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन उसमें पूछे गए। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर। कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये 250 BC में पाटलिपुत्र और अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? तो ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन पठार है। दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो मित्रों ये कोंकण कहलाता है। कोंकण। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मित्रों सचिव और वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? तो मित्रों 6 मास। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% पे वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। वर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों ये गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो मित्रों ये राजस्थान राज्य में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो मित्रों गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वो थे जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो मित्रों दफनाया गया सासाराम बिहार में। मित्रों अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम अपनी वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो मित्रों आप सभी लोग वीडियो को रिपीट करके देख लें ताकि आप लोगों को एक बार में ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।